क्या आप जानते हैं कि आपकी छत हर दिन हजारों रुपयों की ऊर्जा यूं ही छोड़ देती है? सूरज की रोशनी सिर्फ उजाला नहीं, बल्कि आपकी बिजली के बिलों से आज़ादी का रास्ता है। आज हम देखेंगे कि आप अपनी छत को एक पावर प्लांट में कैसे बदल सकते हैं। अकोला के विधि रेजिडेंसी में आज हम लोग इंस्टॉल करने जा रहे हैं 18 किलोवाट का सिस्टम। नमस्ते दोस्तों, सोलर एनर्जी के बारे में हम सब सुनते हैं, लेकिन ये काम कैसे करता है? जब सूरज की किरणें फोटोवोल्टाइक सेल्स पर गिरती हैं, तो वे डायरेक्ट करंट यानी डीसी बिजली पैदा करती हैं। फिर एक इन्वर्टर इसे एसी में बदलता है, जिससे आपके घर के पंखे, एसी और फ्रिज चलते हैं। ये न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि अगले 25 सालों तक आपके पैसे भी बचाता है। सबसे पहले हम पाइप्स और पैनल को बहुत ही सावधानी पूर्वक टेरेस पर चढ़ाते हैं। पैनल्स की साइज बड़ी होने के कारण उसे खींचकर टेरेस पर लाया जाता है। यहाँ पर हमने वारे के 580 वॉट के पैनल्स लिए हैं। स्ट्रक्चर के लिए हम यहाँ जीआई के पाइप ले रहे हैं। काम शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो हम देखते हैं वो है दिशा। भारत में हम हमेशा पैनल का चेहरा दक्षिण यानी साउथ की ओर रखते हैं, ताकि दिन भर सबसे ज़्यादा धूप मिले। अब प्रॉपर मेजरमेंट के साथ यहाँ पर मार्किंग की जाएगी, क्योंकि हमारे जो कॉलम है वो एकदम सही जगह पर खड़े रहें, वरना बाकी स्ट्रक्चर के पार्ट्स फिट नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर कॉलम या स्ट्रक्चर के लेग्स लगाने के लिए यहाँ होल करना ज़रूरी है। यहाँ लगा है मार्बल, जिसे हम निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर हम होल करके प्लेट को नट बोल्ट से कस देंगे। अगर हम मार्बल पर ही इसे कस देते तो हवा चलती, तेज बारिश, विंड आती तो पैनल को उखाड़ फेंकती। लेकिन जब छत के अंदर, इस आरसीसी के अंदर हम जब कसते हैं तो ये हिलता भी नहीं। इस प्रकार की पकड़, मजबूती यहाँ मिलती है। अब लेग्स जो होते हैं वो हमारे आगे की तरफ छोटे और पीछे बड़े होते हैं, ताकि पैनल पर सनलाइट प्रॉपर पड़े। इसीलिए पाइप को उसी हिसाब से छोटे बड़े प्रॉपर मेजरमेंट के साथ कट करके उसमें नट फिट करने के लिए उसमें होल किए जाते हैं। अब यहाँ पर हमने नट बोल्ट की सहायता से लेग को यहाँ कस दिया है। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल पाइप को भी कस दिया जाता है। अब बारी आती है पैनल को स्ट्रक्चर पर लगाने की, जिसके लिए हम ये क्लिप्स और नट्स यूज करने वाले हैं। पैनल को बहुत ही सावधानी से ऊपर रख दिया जाता है। बोल्ट, नट और क्लिप्स की सहायता से कस दिए जाते हैं। और ध्यान दिया जाता है 2 पैनल के बीच थोड़ा गैप रहे, ताकि हवा का दबाव कम रहे। हेलो गाइस, तो मैं हूँ योगेश सोनी। मैं वाइटल फूड्स टेक्नोलॉजी मुंबई से आया हूँ। हम लोग वेंडर रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र के लिए, और मैं आया हूँ अकोला सिटी में, जो कि महाराष्ट्र के एकदम बीचों बीच में एक शहर है। माना जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो मैं अभी इस वक्त यहाँ पे आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम लोग सोलर पैनल के यहाँ पे इंस्टॉलेशन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे अभी 18 किलोवाट्स का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये हमारे यहाँ के ऑथोराइज बिजनेस पार्टनर है हमारे वाइटल फूड टेक्नोलॉजी के, इनका नाम है विशाल मेहर। ये हमारे ऑथोराइज बिजनेस पार्टनर हुए हैं अकोला के लिए। हेलो गाइस, मैं हूँ विशाल मेहर। मैं वाइटल फूड कंपनी की तरफ से एक ऑथोराइज बिजनेस पार्टनर हूँ। हम अकोला सिटी में आए हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पे 18 किलोवाट का प्रोजेक्ट। तो आप सबको अगर करना है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पे 7743 854830। थैंक यू। आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे हमने पूरा इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। ये लाइव इंस्टॉलेशन चालू है यहाँ पे। 18 किलोवाट्स का वारी के पैनल्स है, 580 किलोवाट्स के टॉप 1 मॉडल्स है ये। फाइनली सोलर पैनल को हमने इस स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीट माउंट करके इनके नट बोल्ट प्रॉपर टाइट कर दिए हैं। अब ये जो सोलर पैनल हैं, इनकी वायरिंग हमने आपस में कनेक्ट करनी है। जितनी भी पैनल हमने यहाँ पर लगाए हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो ये जो पैनल्स हैं, इनके जो प्लस माइनस हैं, इनको आपस के अंदर कनेक्ट करके इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। इसी के साथ यहाँ LA यानी लाइटनिंग अरेस्टर को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। आसमान से जो बिजली गिरती है उससे सोलर पैनल डैमेज हो सकता है,
तो उसे सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए हमें ये लाइटनिंग अरेस्टर इंस्टॉल करना होता है, जो कि सोलर पैनल से भी ऊपर इंस्टॉल किया जाता है, जिसकी वजह से आसमान से जो बिजली गिरती है वो इसके ऊपर गिरती है सोलर पैनल के बजाय, और ये कॉपर बाउंडेड होता है। इसे वायर से कनेक्ट करके नीचे ग्राउंड तक अर्थिंग इंस्टॉल करते हैं, ताकि आसमान से जो बिजली गिरे वो इस लाइटनिंग अरेस्टर की मदद से नीचे ग्राउंड तक चली जाए और न्यूट्रल हो जाए, जिससे हमारा सोलर सिस्टम सेफ रहे। अब बारी है इन्वर्टर को इंस्टॉल करने की। इन्वर्टर इंस्टॉलेशन का जो स्पॉट होता है उसे फाइनल करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इंस्टॉलेशन के बाद इन्वर्टर पर डायरेक्ट सनलाइट ना गिरे। अगर इन्वर्टर पर डायरेक्ट सनलाइट गिरेंगी तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने की वजह से ये अपनी एफिशिएंसी को कम कर देगा। और कई बार ऐसा होता है इन्वर्टर को प्रॉपर वेंटिलेशन ना मिलने के कारण भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इन्वर्टर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इन्वर्टर और सोलर पैनल का डिस्टेंस होती है वो भी कम से कम होना चाहिए। हम यहाँ पर 6 इन्वर्टर इंस्टॉल करने वाले हैं, उसी हिसाब से यहाँ मार्किंग हो रही है। इन्वर्टर के अलावा हम यहाँ पर DC-DB, AC-DB और जो केबल स्ट्रिप होती है वो भी हमें यहाँ पर इंस्टॉल करनी होती है। तो इन सब की हम यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करके हम यहाँ पर ड्रिल करके इसके अंदर पेच वगैरह डाल के इन AC-DB, DC-DB और केबल स्ट्रिप को माउंट कर देते हैं। इसके बाद हम इन्वर्टर को अनबॉक्स करेंगे। उसके साथ जो स्टैंड होता है उस स्टैंड को सबसे पहले हम दीवार के ऊपर एक बार मार्किंग करेंगे, फिर ड्रिल की सहायता से दीवार के अंदर होल करके फास्टनर इंस्टॉल करके इस स्टैंड को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टाइट कर देंगे, और उसके ऊपर हमने इन्वर्टर को माउंट कर दिया है। अब हम यहाँ पर वायरिंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो सोलर पैनल से जो DC वायर आ रही है वो जाएंगी DC-DB के अंदर। DC-DB एक सेफ्टी डिवाइस होता है जिसमें DC फ्यूज और SPD लगी होती है जो सेफ्टी का काम करती है। इसके बाद जो DC-DB से जो वायर आएंगी इन्वर्टर में, इन्वर्टर उसे DC करंट को AC में कन्वर्ट करने के बाद इन्वर्टर से वायर जाएंगी AC-DB के अंदर। AC-DB में AC, SPD और MCV लगी होती है, और AC-DB से ही जो वायर्स एनर्जी होती है वही नीचे घर के सप्लाई के लिए जाती है। अभी इन सभी वायरों को पाइप के अंदर डालकर प्रॉपर तरीके से वॉल पर फिट किया जाता है, ताकि वायर सेफ रहें और अपने सोलर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ना आए। इस सिस्टम के अंदर हमें कुल 3 अर्थिंग करनी होती है। एक होती है DC साइड की अर्थिंग, जिसमें हमारा स्ट्रक्चर DC-DB आता है। AC साइड की अर्थिंग, जिसमें हमारा इन्वर्टर और AC-DB आता है। तीसरी अर्थिंग यहाँ पर लाइटनिंग अरेस्टर की होती है। तो इन तीनों अर्थिंग की वायर्स को हमें प्रॉपर पाइप के अंदर डालकर क्लिप से दीवार पर माउंट करके नीचे लाया जाता है। तो यहाँ पर कुल 6 सिस्टम की 18 अर्थिंग लगने जा रही है। इसके लिए यहाँ 18 गड्ढे करे गए हैं। इस गड्ढों के अंदर जो है वो ये रॉड डाला गया है। अर्थिंग प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल होने के बाद जो वायर ऊपर से नीचे लाया है उसे 1 बाय 1 करके कनेक्ट करेंगे अर्थिंग के साथ। फिर इस पर प्रॉपर कवरिंग मिट्टी डालकर पैक कर देंगे। यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट का मसाला तैयार किया जा रहा है अपने स्ट्रक्चर की मजबूती के लिए। इसमें सबसे पहले डॉक्टर फिक्सिट मिलाया जा रहा है ताकि नीचे कोई भी वाटर लीकेज ना हो। इसके बाद इस सांचे में इस सीमेंट के मिक्सचर को डाला जाता है और कुछ घंटों बाद इसे निकाल लिया जाता है। तो फाइनली हमारे इन 18 किलोवाट के सोलर सिस्टम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। बस कुछ ही दिनों में यहाँ पर नेट मीटर लग जाएगा, मतलब नॉर्मल मीटर चेंज करके यहाँ न्यू नेट मीटर लग जाएगा। जैसे ही नेट मीटर लग जाएगा वैसे ही सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ये था सोलर पैनल लगाने का पूरा प्रोसेस। सोलर ना सिर्फ आपके पैसे बचाता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी वरदान है। अगर आपको भी सोलर पैनल इंस्टॉल करना हो तो जरूर हमसे संपर्क करें।